ये इसलिए बता रहा हूं आपको कि इसमें कोई दो राय ईरान के अंदर नहीं पाई जाती, स्पेशली इस जंग के सिचुएशन में। For Indian ships, you know that we have a good relation with the Indian government, and we want to prepare a good preparation for the ships of India. शिपमेंट थे वो भी उनको गुजरने की इजाजत मिली है विदाउट एनी बार्गेनिंग, कोई वो बता वसूल करने के बगैर या कुछ और शराइत लिए बगैर। इस बीच ईरान की ओर से यह भरोसा दिया गया है कि भारत के जहाजों को यहां पर सुरक्षित तरीके से निकाला जाएगा। और पाकिस्तान जो है, क्या उसको भी ये फैसिलिटी हासिल है? ये इसने बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन पैदा कर दी है पाकिस्तान के लिए। मैं अभी देख रहा था, लेकिन सीधे तौर पर आप समझिए कि यहाँ पर भारत के लिए जो है वो बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। पाकिस्तान ने 13,000 सोल्जर्स डिप्लॉय कर दिए हैं किंग अब्दुल अजीज बेस पर सऊदी अरेबिया में, क्योंकि ट्रंप और उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने मफादात के लिए किसी को भी कुर्बान कर सकते हैं, किसी मुल्क को भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान को बहुत होशियारी के साथ काम लेना होगा। तो क्या पाकिस्तान के जहाजों को भी गुजरने दिया जाएगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल को थोड़ा सा डायसेक्ट करना चाहिए, समझना चाहिए ना। और ये भी बात याद रखिए कि जो उसका फासला ईरान से है वो कोई ज़्यादा नहीं है, किंग अब्दुल अजीज बेस, और वहाँ पर ईरान की तरफ से हमले भी होते रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हार्मुज स्ट्रेट को लेकर मचे घमासान के बीच भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। तेहरान ने साफ कर दिया है कि हार्मुज से गुजरने वाले भारतीय जहाजों से कोई टोल नहीं वसूला जा रहा। इतना ही नहीं, यह भी कहा गया कि भारतीय जहाजों को भविष्य में सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा। ईरान की तरफ से यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों और हार्मुज जलमार्ग पर पूरी तरह से नाकेबंदी का ऐलान किया है। सीजफायर के बाद भी कहा जा रहा था कि ईरान और ओमान टोल टैक्स वसूल सकते हैं। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फताली ने दूतावास में पत्रकारों से बातचीत में कहा, आप भारत सरकार से पूछ सकते हैं कि क्या हमने अब तक कोई रकम वसूली है या नहीं। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल समय में भी हमारे संबंध अच्छे हैं। हमारा मानना है कि भारत और ईरान हित साझा कर सकते हैं। फताली ने कहा कि भारतीय जहाजों को हार्मुज से सुरक्षित निकलने दिया जाएगा, यह हमारा भारत से वादा है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ ईरान के रिश्ते बहुत मजबूत और भरोसेमंद हैं। और पाकिस्तान जो है, क्या उसको भी ये फैसिलिटी हासिल है? क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से भारतीय ऑयल टैंकर गुजरने दिए हैं। अब पाकिस्तान के अंदर ये आ गया जी कि भारत तो ईरान का दोस्त है, तो क्या पाकिस्तान के जहाजों को भी गुजरने दिया जाएगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल को थोड़ा सा डायसेक्ट करना चाहिए, समझना चाहिए ना। अब इंडिया जो है वो, आपको मैं थोड़ा बताता चलूं कि ईरान का टॉप कस्टमर हुआ करता था 2019 से पहले। ये 2019 में जब अमेरिका ने सैंक्शंस वगैरह, स्ट्रिक्ट सैंक्शंस की, ये जो जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को विड्रॉ किया, दिस दैट किया, तो ये मतलब ये वो चीज थी। ठीक है जनाब। इंडिया ने क्या किया कि इंडिया बहुत सारा कुछ, ये जब जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने विड्रॉ कर लिया, ईरान न्यूक्लियर डील जो थी, तो जो टेम्पररी वेवर्स है वो सब पॉज हो गए, सेकेंडरी सैंक्शंस आ गई। अब क्या है, अब 2025-26 में ऑयल इंपोर्ट जो है ईरान से वो कंप्लीट खत्म हो गई। अब वो तकरीबन प्री 2019 लेवल पे चली गई। बायलैटरल ट्रेड भी इनकी खत्म हो गई। अभी ये जो मार्च की सिचुएशन बनी है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से, ईरान एंड ओमान जो है, जहां पे उन्होंने डिस्टर्ब किया सारी की सारी सप्लाई चेन को, इंश्योरेंस के हाई रिस्क हो गए, अटैक्स हो रहे थे, थ्रेट्स थे ईरान की तरफ से। अब ये जो कहा जा रहा है, जो चोक पॉइंट है, दैट हैंडल्स बेसिकली 50% इंडिया का क्रूड ऑयल इंपोर्ट। इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत एटसेट्रा, मतलब ये सारे जितने मुल्क हैं वहां से। अब सिचुएशन क्या डेवलप हुई है, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है बाय द वे। उन्होंने कहा जी कि इंडिया जो है वो
ले सकता है। पाकिस्तान ने 13,000 सोल्जर्स डिप्लॉय कर दिए हैं किंग अब्दुल अजीज बेस पर सऊदी अरेबिया में। सऊदी, आपको याद होगा, पता चल ही गया होगा आपको कि हमें खबर ये मिली कि अभी वहाँ पर पीस टॉक्स चल रही थी कल शाम को, कल रात को, और पीस टॉक्स के दौरान एक अलग से और तरह की खबर जो है ये मिलती है कि जी सऊदी अरेबिया ने फौरी तौर पर ये कहा है कि उसे 10,000 सोल्जर्स भेज दिए जाएं। कहीं पर 10,000 सोल्जर्स आ रहा है, कहीं पर 13,000 आ रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि 3,000 वहाँ पर पहले से थे और 10,000 और भेजे जा रहे हैं, तो टोटल कोई 13,000, 10 to 13,000। तो सऊदी अरेबिया ने फौरी कहा है कि जी हमें 10,000 सोल्जर्स फौरी भेजे जाएं, और भेज दिए गए और डिप्लॉय कर दिए गए वहाँ पर। ऐसा क्यों हुआ है? मतलब इतनी जल्दी किस चीज़ की पड़ गई थी? वैसे तो ये जो है सोल्जर्स का भेजना, ये जो डिफेंस पैक्ट है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच, ये उसी के उसमें आता है। पाकिस्तान को भेजने पड़ेंगे, जो उसने भेजे हैं, उसने कहा हमारी हिफाजत के लिए हमें चाहिए यहाँ पर, उन्होंने भेज दिए। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन में, जो मैंने कहा कि हम ये देखेंगे कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, एक ऐसी सिचुएशन में कि जब वो कह रहे हैं कि हम हरमुज को ब्लॉकेट करने लगे हैं, उसका ईरान और अमेरिका के बीच जो पीस टॉक्स हैं वो फेल हो चुकी हैं। और ये भी बात याद रखिए कि जो उसका फासला ईरान से है वो कोई ज़्यादा नहीं है, किंग अब्दुल अजीज बेस, और वहाँ पर ईरान की तरफ से हमले भी होते रहे हैं, और ईरान की तरफ से यूएई पे भी हमले होते रहे हैं, खलीज ममालिक जो हैं। अभी तो ये ईरान जो है उसको बाहिफाजत सेफ्टी से ले जाने का पाकिस्तान के अंदर सारा जो जिम्मा उठाया था वो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की। किस तरीके से लाए कि उनकी जो नेविगेशन है, उनके तैयारी की, ट्रांसपॉन्डर जो है वो बंद करना पड़ा और अपने फाइटर जेट्स भेजने पड़े। तो ये सब किया उन्होंने। लेकिन देखें, ठीक है, इसमें आपने पीस टॉक्स करने का ठेका लिया था, आपने कहा था कि हम लेंगे, तो आपने वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करनी ही थी। ये कोई एहसान नहीं था उनके पर। वो कहते हैं जी अगर आप नहीं करवाएंगे, टर्की करवाएगा तो टर्की हमें लेके जाएगा, कोई ना कोई तो लेकर जाएगा ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो है, अगर आप हम ये समझ लें या आप ये सोचें कि अगर इसका 20% भी चांस है कि वो जी ब्लॉकेट कर देते हैं, सारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद हो जाती है, ईरान और अमेरिका के बीच जो है वो जंग ज़रा ज़्यादा प्रेशर में पकड़ लेती है और ज़्यादा घमसान का रन पड़ जाता है, और ऐसे में ईरान जो है वो सऊदी अरेबिया पर हमले करता है, और सऊदी अरेबिया कहता है कि हमने तुम्हारे सोल्जर्स इसलिए मंगवाए हैं कि अब ये जो है हमारे खिलाफ ईरान से लड़ें। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जिसमें कंट्रीज़ एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान ये कहेगा कि नहीं, हमारे सोल्जर्स ईरान के खिलाफ नहीं लड़ेंगे? और अगर वो ऐसा कहेगा तो क्या सऊदी अरेबिया मान लेगा? और अगर वो मानेगा तो फिर वो क्या अपने सारे जो उसके स्टेक्स हैं वो निकाल नहीं लेगा पाकिस्तान से? उसकी हिफाजत का जिम्मा है ना आपके पास। वैसे मैं आपको एक और बात बताऊं, मेरा ख्याल है कि ऐसा है कि जो ये पैक्ट होता है, डिफेंस पैक्ट, इसके अंदर ये होता है कि डिफेंस पैक्ट करते हुए मुस्लिम कंट्रीज के कह देते हैं कि हम आपकी सेफ्टी का तो ले रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन किसी भी मुस्लिम कंट्री के अगेंस्ट हम कोई एग्रेशन नहीं करेंगे।